जहां देश के नागरिक राहत की उम्मीद कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए हमने अपनी नौकरियां खो दी हैं, कोरोना काल में आर्थिक संकट आ चुका है और आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर से महंगाई का झटका दिया है। 47वीं बैठक होती है जीएसटी काउंसिल की, जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। जो तमाम वस्तुएं जो पहले जीएसटी के दायरे में नहीं आती थी, अब वो भी उस दायरे में आ रही है, जिसके बाद महंगाई जो है एक अलग रूप जो है वो लेने वाली है। आज से जीएसटी की नई दरें जो है वो लागू हो जाएंगी और उसी को लेकर जो है विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जहां केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम गरीबों के हित में काम करते हैं, तो वहां इस प्रकार के फैसले कितना आर्थिक बोझ जो है उस व्यक्ति पर डालते हैं जो पहले ही पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दामों से जूझ रहा था, जो पहले ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों से जूझ रहा था। और अब गब्बर सिंह टैक्स, ये राहुल गांधी ने एक तरह से उच्चारण किया था जीएसटी का और कहा था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है। तो उसी के विरोध में जो है आज कांग्रेस के तमाम नेता व कार्यकर्ता जो है गुस्सा जो है यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह से आम लोगों पर आर्थिक बोझ डालने की कोशिश जो है। महंगाई की बात, बहुत हुई महंगाई की बात। देखिए एक तस्वीर, बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुई महंगाई की बात। आटे की बात करें, पनीर की बात करें, दही की बात करें, अब वो जीएसटी के दायरे में जो है आ रहा है और आज से जो है जीएसटी की दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। 5% जीएसटी जो है अब देना पड़ेगा। और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार केंद्र सरकार जो है वो राहत देती हुई नजर क्यों नहीं आ रही। बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुई महंगाई की बात। बात करेंगे सर। जीएसटी जिस पर लगना चाहिए था उस पर तो लगा नहीं, पेट्रोल डीजल, लेकिन खाने पीने की सामानों पर लगा दिया। ये भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आया, जो 47 के बाद कभी नहीं हुआ, आज देखने को मिला है। भाजपा के दावे सारे खोखले साबित हुए कि गरीब आदमी के साथ भाजपा ने नारा दिया था। आज गरीब आदमी को रुलाते हुए, गरीब आदमी का खून चूसते हुए उन सरमायादारों को खुश करने के लिए ये कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पहली मर्तबा यहाँ पे हुआ और आज लोग महसूस करते हैं कि यूपीए की सरकार के वक्त गरीब आदमी की देखी थी, राशन डिपो में राशन था, सब्सिडाइज रेट पे था, आज 5% बढ़ा के पहली बार देखने को मिला। आज गरीब आवाम त्राही त्राही कर रहा है। गरीब आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। सड़क से लेकर सदन तक आज आवाज उसकी गूंज सुनाई देगी। विपक्ष की बोलबाला यहाँ पे होगा। दही पनीर भी नहीं छोड़ा, दही पनीर भी नहीं छोड़ा, कतई मंजूर नहीं, फिर भी जनता को मजबूरी में मानना पड़ता है। ये बस भाजपा का अंतिम चरण यहाँ पे है। आज जिस ढंग से जो दावे करती थी जम्मू कश्मीर में यूटे के बाद बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, आज रिक्रूटमेंट स्कैम वो थम नहीं रहा। भाजपा जिम्मेवार है। कौन से लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, जिनका नाम आता था कि पावरफुल लोग, भाजपा के लोग जिनके अंतर्गत एसआई की रिक्रूटमेंट उसमें घोटाला सामने आया, आज अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती करने में बैठे हैं। तो सरकार उनका नाम रोशन करे ना, दिल्ली में बैठा हुआ सरकार उनका नाम रोशन करे। भाजपा का जिस ढंग से आतंकवादियों को अंदर घुसपैठिए के तौर पे रिक्रूटमेंट उसकी की है, उसका भी तो जिस ढंग से डीजी साहब का बयान आया था। काम में भी गिरावट आई है, कांग्रेस मुखर है पूरे देश में और इसको लेकर भी केंद्र सरकार का कोई तर्क नहीं आया अभी तक। केंद्र सरकार है कहाँ पे? वो सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। गरीब आदमी त्राही त्राही करे, इसलिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज यहाँ पे हेडक्वार्टर पे धरने पे के माध्यम से रोष प्रकट कर रही है गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए कि आज यूटी के बाद जो यहाँ पे लोगों को सपने दिखाई दिए। व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर है, कह रहा है कि हम आएंगे क्या और बेचेंगे। ट्रेडर्स जो है वो सड़कों पे है। ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स और रिटेलर्स वाले वो सारे परेशान हैं। तो उनके हाथ में गाज तो कंज्यूमर पे गिरी ना, गरीब आदमी में, और इसका फायदा डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा जहाँ से वो चलेगा। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के लोग सरमाएदारों के हक की बातें करते हैं, कदम वही उठाते हैं। दूध दही पनीर भी नहीं छोड़ा, दूध दही पनीर भी नहीं छोड़ा। इसलिए तो आज लोग महसूस करते हैं कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। आने वाले दिनों में अच्छे 1-2 कदम और उठाए, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा।
कितना असर है? गरीबों के लिए तो मुफ्त राशन है, मध्यम वर्ग के लिए तो कोई नीति नहीं। गरीब आदमियों के भी कहाँ पे मुफ्त राशन है? उनकी जो स्कीमें एनपीएच दूसरी स्कीमें सब मन मुटाव करने की वाली बातें यहाँ पे थी। लोग परेशान है। पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं लगा रहे हैं जीएसटी? पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं कि कहीं पे लोगों को राहत मिले, कहीं राहत देखने को नहीं मिलती। अब 2 वक्त की रोटी को भी परेशान है हम जनता। राशन टीपू से राशन भी मिलने को नहीं है तो नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पे विरोध कर रही है। लगता है इसका नुकसान होगा आने वाले समय में भाजपा को। बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। जो 50 के आंकड़े की बातें करते थे, मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट करने के बाद, सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में घोटाला आने के बाद कहाँ पे उनको 50 आंकड़ा मिलेगा? अपनी सीट बचा जाए वो भी बहुत है। गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा है और लगातार अपना रोष जो है प्रकट कर रही है कांग्रेस और विपक्ष का किरदार निभाते हुए कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है ये प्रश्न उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी जहां राहत की उम्मीद कर रहा है वहां राहत तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि महंगाई जो है इस प्रकार हो रही है कि रिकॉर्ड तोड़ने को मजबूर हो रही है महंगाई। हर एक व्यक्ति इस समय आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है। कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार है जो सुनने को आतुर नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले नॉन पैकिंग प्रोडक्ट्स है या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो भी अब जीएसटी के दायरे में जो है आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल बहुत अहम है, क्या अब थाली से रोटी जो है वो गायब होगी? क्या लगातार जो है केंद्र सरकार जिसकी दावेदारी करती है वो दावेदारी जो है वो पूर्ण होगी? जब से ये देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने लोगों को, गरीब को, मध्य वर्ग के लोगों को सब्सिडी पे राशन दिया करती थी, गरीब आवाम को फ्री राशन दिया करती थी। ये पहली दफा 75 साल के बाद ये सरकार अंग्रेजों के रास्ते पे चलते हुए 5% जीएसटी लगा दिया राशन के ऊपर, चावल, दालों, खाने की चीज़ों के लिए। और शर्म आनी चाहिए सरकार को, और सरकार को याद रखना चाहिए क्या कहा था, सबका विकास, सबका साथ। ये सबका विकास नहीं, सबका नाश कर रही है सरकार को ये रोल बैक करना चाहिए। लगता है थाली से रोटी गायब होने वाली आने वाले समय? हम पहले कहते थे, ये सरकार सही कहती थी कि जो 75 साल कांग्रेस नहीं कर सकी वो 75 साल इन लोगों ने करके दिखाया कि भी राशन के ऊपर भी 5% जीएसटी, चावल के ऊपर, आटे के ऊपर गरीब आवाम खाएगा क्या? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि गरीब की थाली से रोटी भी ये गायब कर रही हैं। ये मैं वही तभी कह रहा हूँ कि इनकी तुलना अंग्रेजों से करता हूँ। उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, इन्होंने खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया। इनको शर्म आनी चाहिए। और लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग जाग चुके हैं और इनको उखाड़ फेंकेंगे आने वाले चुनाव। देखिए, वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और किस प्रकार ये ताकत जो है आपके समक्ष आएगी कि देखिए आप वोट की ताकत से ही समझाएंगे, यानी कि आम जनता से भी आह्वान है कांग्रेस का कि आपका वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव का अगर बिगुल बजता है तो ध्यान से वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वही एक अधिकार है आपके पास जो एक नेता को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। आप ये मासूम बने रहिए, देखते द न्यूज़ नाउ लाइव जम्मू से।